ओम शांति। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। नमः शाम के सुंदर समागम में हम अब सूक्ष्म स्थितियों की ओर बढ़ रहे हैं। संसार का सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त करके लंबे समय तक उस ज्ञान के विस्तार को जीवन में अनुभव करके अब अंतिम क्षणों की ओर हम फिर से विस्तार से सार की ओर बढ़ चले। वास्तव में जो विस्तार होता है वो सार में टिकाने का ही आधार होता है। जितना भी ज्ञान हमने सुना उस ज्ञान को यदि हमने विस्तार से समझ लिया तो सार में टिकना आसान हो जाता है। कहने का भाव, एक उदाहरण के लिए हम बात लेते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, लेकिन जो होने वाला है वो भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये गीता में भी कहा गया और भगवान ने भी अपनी वाणी में कहा कि इस ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। तुम ब्राह्मणों के लिए कोई भी सीन अकल्याण का नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ कल्याणकारी बाप है। अभी ये जो बात कही तो इस पर किस किस को विश्वास है कि ये ठीक बात है? किस किस को विश्वास है? हाथ उठा के बताएंगे कि ये ठीक है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। हर एक सीन कल्याणकारी। चलिए, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हाथ उठाने के लिए। अभी इसके साथ अगले प्रश्न का जवाब देंगे। जो सुख में दुख में, अभी ध्यान से सुनना सभी, जो सुख में दुख में, लाभ में हानि में, मान में अपमान में, निंदा में स्तुति में, भूख में प्यास में, हार में जीत में, सभी परिस्थितियों में जो बिल्कुल अचल अडोल एक रस शक्तिशाली हो गए हैं, रिंचक भी हलचल नहीं जिनके अंदर, रिंचक भी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होती जिनकी। अब ये पहले वाला हाथ तो नीचे करो, एक बार सभी हैंड्स डाउन करो पहले, और अब जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न पर हाथ उठाओ।
बात समझ में आ गई कि हमने ज्ञान सुना है, वर्णन भी किया है, परंतु अभी उसका इतना चिंतन नहीं किया है कि हम सार में स्थित हो जाएं। उस ज्ञान का इतना चिंतन नहीं किया, उस ज्ञान की उस प्रकाष्ठा तक नहीं पहुंचे कि एक सेकंड के अंदर या सेकंड लगे बिना ही नेचुरल, जैसे देवता नेचुरल रूप में स्थिर रहते हैं, वो हलचल में आकर फिर ज्ञान के द्वारा स्थिर नहीं होते हैं, वो नेचुरल स्थिर रहते हैं। तो ऐसे ही जब तक वो अवस्था ना बन जाए, जैसे आज बाबा ने कहा बाप की याद में रहकर देही अभिमानी बन जाओ, तो संपूर्ण देही अभिमानी जो होंगे उन्हीं की वो स्थिति होगी, क्योंकि उनके अंदर पूरा ज्ञान इतना विस्तार से चल चुका होता है, इतना विचार सागर मंथन हो चुका होता है कि अंत में उनका अंतर्मन ये सार समझ चुका होता है, सत्य केवल बिंदु है। सत्य केवल बिंदु है, बिंदु स्थिति है। इस स्थिति से रिंचक भी हिलना, चाहे वो कर्म करते हुए, कल की वाणी आपने सुनी बाबा की साकार वाणी जो चली थी, कल बाबा ने बैठ कर योग करना है उसको ही गलत बोल दिया था, ताकि बच्चों के मन से ये निकाल दिया जाए कि सिर्फ बैठकर ही योग को योग नहीं कहा जाता, वो भी एक अभ्यास होता है। योग या परमात्मा की याद एक निरंतर स्वभाव होना चाहिए ज्ञानियों का, निरंतर, एक सेकंड के अंतर के बिना जो हो वो निरंतर कहलाता है। तो हम अब जो ये क्लासेस कर रहे हैं, ये हम उन स्थितियों की क्लासेस कर रहे हैं जो बहुत लंबे समय से हम सुनते आ रहे हैं, वर्णन करते आ रहे हैं, यदा कदा अभ्यास करते आ रहे हैं, परंतु मोटे रूप में इग्नोर करते आ रहे हैं, ज्यादातर इग्नोर कर रहे हैं। तो हम वो सूक्ष्म बिंदु ज्ञान के पकड़ें जिसके मदद से अब हम उस स्थिति तक शीघ्र, अति शीघ्र पहुंच जाए। कौन कौन चाहता है ऐसी स्थिति जल्दी से जल्दी बनाना? हाथ उठाओ। द्वारे का लंगर नहीं बट रहा, ऐसा मत सोचना हाथ उठाने से मिल जाएगी स्थिति, लेकिन हाथ उठाया उसके लिए तो बधाई है, परंतु ये दिल का हाथ होना चाहिए, ये वहां से उठना चाहिए हाथ। आपने बाबा की वाणियों में देखा होगा अनेक बार, बाबा पहले हाथ उठवाता है और फिर कहता है अच्छा इनका फोटो निकालो। वास्तव में ये कहने का मतलब है तुम दोबारा चेक करो ये जो तुमने हाथ उठाया है। फिर वो फोटो वाला से पूछता है निकाला क्या अच्छी तरह से?
ये फिर दोबारा पक्का करता है कि सही में तुमने देख लिया क्या। फिर कहता है अच्छा ये मन का हाथ उठाया या शरीर का हाथ उठाया, यानी और अच्छी तरह से चेक कर हे आत्मा, ये हाथ उठाया कहाँ से उठाया ये। यानी जिस प्रकार से मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए और उसको कहा जाए बहन 5 मिनट रुको, अभी आपको डालते हैं वापस जल में, तो मछली का आंसर समझते हैं सभी क्या होगा। ये हाथ उठा के ना नीचे कर लिया करो, अगली बार भी उठाना है। तो मछली को अगर कहा जाए कि 5 मिनट रुको बहन जी, अभी आपको वापस जल में छोड़ते हैं, तो एक पुरुषार्थी को अपनी स्थित प्रज्ञ स्थिति बनाने की ऐसी लगन होनी चाहिए। जैसे मछली के मन की लगन को फील करो आप, वो जो तड़प होती है, जल बिन मछली वाली तड़प। तो मैं योगी जब तक उस स्थिति को ना पालूं, क्या मछली के समान मेरी तड़प है। ये कोई कोई लिख रहे हैं सच्चे दिल से उठाया है। अगर सच्चे दिल से उठाया है तो दोबारा सिद्ध करने की जरूरत क्यों पड़ी आपको। भाई बहनों, बहुत सूक्ष्मता है सच्चाई की। कहने से और चैट पे लिखने से सच्चाई नहीं हो जाती, बहुत गहराई है। सभी को बहुत गहरे जाना है अभी। ये तो सिर्फ हिंट दिया है एक, सिर्फ आपको। तो गर्दन हिला के बताएंगे, क्या उस मछली के समान पुनः अपनी स्थिति बनाने की तड़प है क्या। क्या वैसी तड़प से काम कर रहे हो क्या। अब हिलाओ गर्दन। एक सेकंड में देखो कैसे बदलते हम लोग। सिर्फ 2 शब्दों का प्रश्न परिवर्तन किया है और आपका रिस्पांस बदल गया है। ये थोड़ा चेक करने के लिए बोल रहे हैं आपको। पहले कहा क्या उस मछली जैसी तड़प है, तो कितनों ने गर्दन हिला दी हाँ में। हमने सिर्फ इतना बोला क्या उस तरह का पुरुषार्थ कर रहे हो, चल रहा है, तो गर्दन नेगेटिव में हिल गई। बताइए पहले वाली चेकिंग गलत क्यों की। ठीक है, बड़ी सूक्ष्मता में जाओ, बहुत सूक्ष्मता में जाओ। वो तड़प क्या होती है, क्या वैसा पुरुषार्थ चल रहा है। इसको फिर अगले लेवल पे चेक करेंगे। भगवान को हमने पाया, हमने भगवान को पाया। ये लिख रहे हैं इच्छा प्योर है। अगर इच्छाओं से सब कुछ मिलता तो सारा संसार सब कुछ पा लेता। इच्छा से नहीं मिलता बहन, इच्छा शक्ति से मिलता है। इट इज नॉट ओनली द विल, इट इज द विल पावर, दृढ़ता की शक्ति, सफलता की चाबी। इच्छा तो सभी की है, मैं देवता बन जाऊं, मैं नारायण बन जाऊं,
लक्ष्मी बन जाऊं सभी की इच्छा, रोज हाथ उठाते हैं। चलिए, भगवान हमको मिला है। भगवान को पाकर अभी एक एक बात को भीतर जाने दो। प्रॉब्लम दिल में है या जो हमारी बीमारियां हैं वो दिल में है या ऊपर है? प्रॉब्लम ऊपर की सतह की है या अंदर की है? स्किन डिसीज है, स्किन डिसीज है या हार्ट डिसीज है? आत्मा को अभी केवल स्किन डिसीज है या हार्ट डिसीज है? यस, हार्ट डिसीज, हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट ब्लॉकेजेस हैं, हार्ट ब्लॉकेजेस हैं। तो जब तक दवाई हार्ट तक ना पहुंचे तो इलाज कैसे होगा? ज्ञान जब तक हार्ट तक ना पहुंचे तब तक इलाज कैसे होगा? कैंसर की कोई दवाई देखी या हार्ट ब्लॉकेज की कोई दवाई देखी? मल्लम देखा? कोई हार्ट ब्लॉकेज का मल्लम होता है क्या कोई? कि मल्लम लगा दो, ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट लगाने से कोई हार्ट डिसीज ठीक होता है क्या? अब देखो, हमने ज्ञान को ऑइंटमेंट की तरह यूज किया है या इंजेक्शन की तरह, डीप इंजेक्शन, और डीप क्या बोलते, हार्ट का पूरा ऑपरेशन होता है। तो ये हार्ट का ऑपरेशन करना है हमको, हर बात को अंदर लेके जाना है हार्ट में। तो भगवान को पाकर क्या उतना पुरुषार्थ कर रही हूं जितना करना चाहिए? बस गर्दन हिलाओ। हाँ, भले ही ये गर्दन ना में हिल रही है पर इसका प्रभाव पॉजिटिव होगा, चिंता मत करो। क्योंकि बीमारी सही पकड़ रहे हो तभी बीमारी ठीक होगी। वर्षों तक गुस्सा करते हुए, वर्षों तक गुस्सा करते हुए, आवेश करते हुए, क्रोध करते हुए हम बड़े फक्र से बोलते रहे, मैं ब्रह्मा कुमार करण भाई, मुझे 30 साल हो गए ज्ञान में, मैं बाल ब्रह्मचारी, मैं फलाना, मैं फलाना, मैं परमात्मा की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। समझे? लेकिन वो क्रोध के अंश, आवेश के अंश, अभी लिख रहे थे व्यर्थ चल जाता है, तो वो व्यर्थ के अंश क्या ये सत्य की निशानी है या असत्य की? सत्य नंबर 1, एक उंगली उठाएंगे, असत्य नंबर 2। जो व्यर्थ चल जाता है ये सत्य की निशानी या असत्य की निशानी? ये असत्य की निशानी। तो ठीक इसी प्रकार से जो हम स्थितियां अनुभव कर रहे हैं, जो बाबा कहते 1 सेकंड में निराकारी हो जाओ, ये 1 सेकंड में निराकारी होने की अवस्था तब मिलेगी, तब प्राप्त हो पाएगी जब आप अपने मन को अच्छी तरह से, पूरी गहराई से ये समझा चुके होंगे कि नीचे की धरती असार है। हे मेरे मन, नीचे की धरती
असार है, ये असार संसार है, सत्य तो पार है, बादलों से पार, ऊपर। जब ये निश्चय हो जाता है तो पूरा विस्तार का ज्ञान बिंदु बन जाता है। चलो बैठ जाओ, परम धाम में जाकर बैठो, निराकारी हो जाओ। नीचे कुछ भी नहीं है तुम्हारे मतलब का, हे आत्मा। सब कुछ असार है, ये भगवान ने कहा है। ये कोई हमारी रिसर्च नहीं है, ये भगवान के महावाक्य आपको सुनाए हैं। भगवान ने कहा सब कुछ असार है। सत्य सार तो बादलों के पार है। परम धाम पहुंच जाओ, बस सत्य में स्थित हो जाओ। इस धरती पर आने से पहले जिस अवस्था में रहते थे, थोड़ी देर वहां टिक जाओ। चलिए वापिस आ जाए। इसी महसूसता में बैठते हुए सुनते रहिए। कौन, कोई भी एक या दो से पूछेंगे। कौन बताना चाहेगा पिछले 3 मिनट में कैसा लगा? हाथ उठाएंगे तो हम बताएंगे।
इनका हाथ हमें दिखाई देगा। कौन बताना चाहेगा कि हम सत्य और असत्य की आपको सूक्ष्मता बता रहे हैं। उठाया किसी ने हाथ? राकेश भाई। कुसुम बहन है, श्यामा बहन है, इन दोनों से पूछ लेते हैं भाई जी। कुसुम बहन जी। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। अच्छा, एक तृप्ति मिनट। जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, कुसुम बहन अनम्यूट करो। हाँ जी, अभी बोलो। फिर म्यूट कर दिया आपने, अभी दोबारा करो अनम्यूट। जी, फिर म्यूट कर दी। डबल नहीं दबाओ, एक बार दबाओ बस। शांति भाई जी। जी, ओम शांति। भाई जी पर पहुंचे तो, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक टिक नहीं यही तो बता रहे। जाते बार बार। इसका अर्थ हाँ क्या जी। हुआ कि अभी सत्य अभी समझा नहीं है मन ने। जी भाई जी। हाँ, बस इससे ही चेकिंग हो गई। ठीक है, चलिए, हाँ थैंक जी यू। भाई। और कौन बता रहे थे? चलिए। श्यामा बहन जी, इसको अनम्यूट कीजिए आप। अनम्यूट नहीं हो रहा उनका। चलो कोई बात नहीं। और कौन बताना चाहेंगे? ये मकवाना जी हैं, कोई मकवाना जी। हाँ जी, हाँ, मकवाना जी। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करो। श्यामा जी का अनम्यूट हो हो गया। गया भाई, हो गया भाई। जब भाई जी जब ऊपर परम धाम गए, जब गीत स्वरूप में ऊपर जाके जब बैठी तो ऊपर मतलब ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, मतलब इतना साइलेंस और इतना अच्छा लग रहा था जैसा कुछ है ही नहीं, मतलब बिल्कुल कोई व्यर्थ नहीं, कुछ नहीं, नीचे का भी कुछ भी नहीं आया। मतलब ऐसे ही तो जैसा मैं नीचे भी आती हूँ जब कर्म करते जाती, तो अब मेरे को वो भी थोड़ा महसूस होने लगा कि कब कर्म कर रही हूँ, कौन कर रहा है वो भी पता नहीं चल रहा। अभी बहुत हल्कापन लगने लग गया। चलिए, बहुत अच्छा है। दोनों चीजों को समझ लीजिए। यदि मन टिक गया, बिना मेहनत के टिक गया, तो समझिए कि आपका जो विस्तार का ज्ञान है वो बिंदु की तरफ जा रहा है, सत्य की ओर जा रहा है। अधजल गगरी छलकत जाए बोलते हैं। छलकता वही है जो आधा होता है। चंचलता, बेचैनी, परेशानी, व्यर्थ, हलचल, ये सब अधूरेपन की निशानियां हैं। स्थिरता, निश्चय, ठहराव, ये सब सार, ये सत्य की या परिपूर्णता की, संपूर्णता की निशानी है। तो सभी अपनी स्थिति को इस विधि से, इस चेकिंग से चेक कर सकते हैं। और जितना ज्यादा हम इन स्थितियों का अभ्यास करेंगे, तो ये ज्यादा से ज्यादा हमको रियलाइज कराएंगी कि अभी सफर बहुत बाकी है, अभी पुरुषार्थ बहुत बाकी है। हे आत्मा, इधर देख ना उधर देख, अपनी मंजिल को देख। नो ब्रदर, नो सिस्टर, ओनली फादर एंड मदर। ब्रदर क्या कर रहे, सिस्टर क्या कर रही हैं, चारों तरफ क्या चल रहा, संसार क्या कर रहा, जो इसको देखता है, इन नजारों में, इन मित्र संबंधी प्यारों में सत्य की यात्रा कमजोर हो जाती है, धीमी हो जाती है। जो सही में सच्चे पुरुषार्थी हैं, फिर भले आप
घर गृहस्थ में रहते हैं या सेवा केंद्र पे रहते, कहीं भी हो आप चाहे, उससे कोई मैटर नहीं करता है। चाहे आपके साथ हिसाब किताब चल रहे हों और बड़े ही दिखने में कड़े हिसाब किताब हों, पर सत्य तो ये कहता है कि जिसके कड़े हिसाब किताब हैं, चैप्टर भी, जिंदगी के पाठ भी वास्तव में उसी को अच्छे मिलते हैं। तो इसलिए कड़े हिसाब किताब, अगर आपका चिंतन समर्थ है तो आपको ज्यादा अच्छा बताते हैं, सिखाते हैं और आपकी गति को तीव्र करते हैं। भगवान के महावाक्य याद करा दें आपको कि बांधेलियां यहाँ रहने वालों से भी ज्यादा उच्च पद पा सकती हैं, क्योंकि उनकी याद सच्ची होती है। ये बाबा की वाणी के महावाक्य हैं। चलिए निराकारी अवस्था के बारे में थोड़ा सा हम चिंतन करेंगे। परम धाम में जो स्थिति है, जब ड्रामा कल्प आरंभ होने से पहले जब आत्मा परम धाम में होती है, तो वहां पर जो स्थिति है उसे अनादि स्थिति भी कहते हैं, निराकारी स्थिति भी कहते हैं, बीज रूप स्थिति भी कहते हैं, निर्वाण स्थिति भी कहते हैं। कई नाम से उसको, निराकारी स्थिति कई नाम से उसको जाना गया है। जैसे पिछली बार बताया था कि स्थिति के आधार से नाम रखे हुए हैं, तो स्थान के आधार से हैं, पर ये एक ही जैसी स्थितियां हैं लगभग। तो परम धाम में आत्मा की, लिख करके बता सकते हैं सभी, परम धाम में आत्मा की अनुभूति कैसी होती है, मीठी या इस दुनिया की तरह कड़वी, लिख करके बताएंगे। मीठी होती है या इस दुनिया की तरह कड़वी होती है? अच्छा, अभी 2 नंबर डालकर लिखेंगे कि संकल्पों की गति तेज होती है या बिल्कुल धीमी होती है। 2 नंबर डाल के लिखेंगे। अभी सिर्फ 2 प्रश्न पूछे हैं और इससे आपका सारा ज्ञान समझ में आ गया कि अभी तक परम धाम की स्थिति पर चिंतन ही नहीं किया। अभी तक एक भी उत्तर ठीक नहीं आया। अभी देखो, अभी इशारा दे दिया तो उत्तर ठीक हो गए। समझ में आया बात आपको? अब इशारा दिया तो ठीक उत्तर आने शुरू हो गए। उससे पहले एक भी उत्तर ठीक नहीं था। मीठी आत्मन चिंतन करो, पिक्चर दिखती है वहां पर, देखो ज्ञान कहाँ कहाँ है। चलिए, नए बच्चे भी होंगे बाबा के, मीठे बाबा की फुलवारी के छोटे फूल भी होंगे। निराकारी वतन में जिस प्रकार से ब्रह्मांड के अंदर ये ग्रह उपग्रह टिके हुए हैं, इसी प्रकार से आत्मा भी वहां लटकी हुई रहती है। एक नेचुरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूरे ब्रह्मांड में होता ही है। जैसे ये ग्रह उपग्रह को भी किसी ने बांधा हुआ नहीं है, इस शरीर के अंदर आत्मा भी चिपकी हुई नहीं है, पेस्टेड नहीं है आत्मा। यहाँ पर पेस्टेड नहीं है,
लेकिन फिर भी अगर शरीर ऐसे हुआ, मानो अभी आत्मा इधर है, तो क्या आत्मा पेस्टेड है इसमें? यस और नो? क्यों राकेश भाई, ऐसे कोई गम लगा के पेस्ट किया है क्या? लेकिन अभी शरीर इधर हुआ तो फिर अभी तो आत्मा इधर थी, इधर रह जानी चाहिए थी। समझे? शरीर के साथ साथ ही बिना पेस्ट हुए ही वो बीच में लटकी हुई है, यहाँ लटकी ही हुई है, वो चिपकी भी नहीं हुई है। शरीर के किसी भी भौतिक अंग को आत्मा छू ही नहीं सकती है, लेकिन बीच में लटकी हुई है, फिर भी शरीर के साथ मूव हो रही है जहां भी शरीर जा रहा है। तो ये है एक अट्रैक्शन होता है, ये प्रकृति और आत्मा का एक अट्रैक्शन है। ऐसे ही हर वस्तु का दूसरी वस्तु से एक अट्रैक्शन होता है, तो पूरे ब्रह्मांड में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज विद्यमान है। तो आत्मा परम धाम में सिर्फ लटकी होती है। बाबा ने मुरली में कहा, जैसे चांद सितारे आकाश में लटके हैं, ऐसे ही आत्मा परम धाम में लटकी है। और वहां आत्मा, भले आत्मा चैतन्य है, वैसे आत्मा चैतन्य है, परंतु उसकी चेतनता एक्टिवेट कब होती है? जैसे कोई भी कोई वस्तु है, आपने पंखा लिया, पंखा एक फैन, वो फैन आपने डिब्बे के अंदर बंद करके घर में रखा है और 5 साल से रखा हुआ है, उसको निकाला नहीं है। तो पिछले 5 साल वो जो फैन है उसको फैन कहा जाए या लोहे का एक टुकड़ा कहा जाए। आपने 5,000 का नोट आपने बक्से में रख दिया, 10 साल उसको निकाला नहीं, तो नोट हुआ या कागज का टुकड़ा? बताइए। उसे फैन नहीं, वैसे कहने के लिए भले ही फैन कहा, लेकिन वो सिर्फ एक लोहे के टुकड़े की तरह रखा है। जब फैन तो वो तब बनेगा जब उसे ऊपर लटका कर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, तब वो फैन बनेगा। नहीं तो वो लोहे का टुकड़ा है और उसमें जंग लग जाएगा, वो खराब हो जाएगा। नोट जैसे ये नोटबंदी हुई थी तो कितनों के रखे हुए नोट खराब हो गए थे। वो सिर्फ कागज के टुकड़े की भी वैल्यू नहीं रही उसकी। तो आत्मा के बारे में समझना जरूरी है कि जब तक ये परम धाम में है, ये जड़ की मापिक है। जैसे जड़ सितारे, चांद सितारे वहां टिके हैं, आत्मा भी वहां ऐसे ही टिकी रहती है, लटकी रहती है। लेकिन जब वो आत्मा धरती के आकर्षण में आती, एक घड़ी आती है ड्रामा के अंदर, हर आत्मा का एक आकर्षण समय होता है। जब उसे धरती खींचती है, उस आत्मा की प्योरिटी के हिसाब से ये धरती उसे खींचती है। सबसे ज्यादा पवित्र आत्माओं को भी पवित्र धरती पहले खींचती है। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, सबसे पहले जन्म श्री कृष्ण का होता है। तो धरती पर आकर जब 5 तत्वों की ये शरीर लेती है आत्मा, तब उसके बाद चेतना कार्य करती है, चेतनता में आती है। हमारा मकसद है परम धाम की स्थिति को समझना। तो परम धाम में आत्मा के अंदर
संकल्प नहीं होते। तो अब हम जब परम धाम में जाएंगे तो क्या करेंगे? जब हमें योग अभ्यास करना है और निराकारी स्थिति का, बीज रूप स्थिति का अनुभव करना है, तो संकल्प चलाने हैं या नहीं चलाने? अब उत्तर दीजिए, संकल्प चलाने हैं या नहीं चलाने? संकल्प नहीं चलाने। अच्छा, आत्मा बिना संकल्प चलाए रह सकती है? अब 1 नंबर डालकर आंसर देंगे। अब अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। जब तक आत्मा शरीर में है तो बिना संकल्प चलाए रह सकती है? स्थूल संकल्प हो या सूक्ष्म हो, सबकॉन्शियस थॉट हो? अब ये देखो, उत्तर देखो। पहले क्या कहा कि वहां संकल्प नहीं चलाना है, दूसरे प्रश्न का उत्तर भी यही दे रहे हैं कि आत्मा संकल्प चलाए बिना नहीं रह सकती है। यही तो दुविधा है, स्थितियों को समझने में यही दुविधा है। मीठी आत्मन, ध्यान से समझो, जब तक आप इस शरीर में हो, आत्मा जब तक शरीर के अंदर है तब तक संकल्प होंगे ही, चाहे वो चेतन संकल्प है, चाहे वो अवचेतन संकल्प है, सबकॉन्शियस थॉट है या कॉन्शियस थॉट है। यहाँ तक कि कोमा में जो होते हैं, कोमा में भी वो शरीर छोड़कर आत्मा नहीं गई है, उसमें भी आत्मा के अंदर थॉट्स तो चल रहे होते, चेतना कार्य कर रही होती है। कई बार थॉट लेवल पर नहीं है लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर, तभी तो वो शरीर, कोमा में भी शरीर तो चल ही रहा है, लेटा हुआ है, जीवित तो है वो। तो इसको ध्यान से समझेंगे पूरे प्रोसेस को। परम धाम में एक्चुअल में जब आत्मा होती है, जब हम वहां से नीचे आए थे उससे पहले, तो आत्मा अपनी जड़ अवस्था में लटकी हुई थी। उस समय उसमें कोई संकल्प नहीं था। अब सुनना ध्यान से। लेकिन इस वक्त जब हम परम धाम जाते हैं तो इस वक्त तो हम देह में हैं। इस वक्त हम परम धाम जाते हैं या नहीं जाते हैं? यस और नो लिखो। परम धाम जाते हैं या नहीं जाते? जब हम योग में बैठते हैं तो परम धाम जाते हैं या नहीं जाते? घोर दुविधा है। चलो, अभी कुछ कहीं के तो ठीक आए हैं। अच्छा, अगले प्रश्न का उत्तर देना। ओके, स्टॉप कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर डालकर उत्तर देना। जब हम योग अभ्यास करते हैं तो क्या आत्मा शरीर छोड़कर परम धाम चक्कर लगाकर आती है? 2 नंबर डालकर लिखो। जब हम योग अभ्यास करते हैं, हाँ अभी क्लियर हुआ, तो हम परम धाम नहीं जाते हैं। हम इसी शरीर में रहते हुए, मस्तक में टिके हुए अपनी चेतना को असत्य संसार से खींचकर ज्ञान के आधार पर असत्य संसार से अपनी चेतना को विड्रॉ करके और फिर इस देह से भी उस चेतना को मिनिमाइज करके, मिनिमाइज कम से कम करके, इस शरीर में भी कम से कम करके, और फिर हम अपनी चेतना को वहां लेकर जाते हैं बुद्धि के द्वारा और प्राप्त दिव्य ज्ञान के द्वारा।
दिव्य बुद्धि के द्वारा हम परम धाम जाते हैं और परम धाम में जाकर बिल्कुल जीरो नहीं हो सकते हैं, परंतु नियर टू जीरो, जो लगभग जीरो के नजदीक का एहसास होता है, उसे स्वीट साइलेंस, डीप साइलेंस, डेड साइलेंस, अनेक तरह के नाम दिए हुए हैं। तो उस अवस्था में जाकर ठहर जाते हैं जिसमें चेतना नीचे की धरती से कट ऑफ हो जाती, चेतना कट ऑफ होती है, आत्मा शरीर में ही होती है। केवल हम अपनी कॉन्शियसनेस, चेतना की इंग्लिश है कॉन्शियसनेस, हम अपनी कॉन्शियसनेस को वहां ले जाते हैं। अब जितना उस कॉन्शियसनेस को जीरो के नजदीक, नॉट जीरो, ध्यान देना, आज के बाद कभी उत्तर गलत नहीं देना, बिल्कुल जीरो के नजदीक पहुंचने पर आत्मा निरसंकल्प स्थिति की अनुभूति करती। तो निरसंकल्प का एक्चुअल मीनिंग जीरो संकल्प नहीं, लगभग ऑलमोस्ट जीरो संकल्प, लेकिन उसमें अनुभूति होती। जब हम एक्चुअल परम धाम में थे तब अनुभूति नहीं होती, परंतु यहाँ भी जब हम डेड साइलेंस तक पहुंच जाते हैं तो वहां पर संकल्प लगभग जीरो हो जाते और आत्मा बिंदु बन जाती है, परंतु जागृत अवस्था में। तो इस प्रकार से हम परम धाम में बिंदु रूप निराकारी स्वरूप का अनुभव करते हैं, परंतु ये अभ्यास में टिकना कोई एक सेकंड का कमेंट्री का काम नहीं है। इसलिए शुरू में और बाबा की वाणियों में भी आपको मिलेगा, परम धाम में गए तो बाबा ने कई बार कहा परम धाम में बैठ करके और बाप के साथ ऊंची स्थिति में बैठकर सभी को सकाश दो, ठीक है। लेकिन उसमें बाबा ने टिकने के लिए कहा है। सकाश की भी जो हाईएस्ट स्टेज है, जिस स्टेज में अभी ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा बाबा सकाश की हाईएस्ट स्टेज में, हम जो सकाश देते हैं उसमें हम संकल्प की चेतना के द्वारा देते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा इस वक्त सकाश जो देते हैं तो उसमें बाबा बिल्कुल स्थिर अवस्था में, उसमें एनर्जी ट्रांसफर ज्यादा होता है, उसमें संकल्पों की भी आवश्यकता नहीं होती। एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण आपको देते हैं, मेजॉरिटी ने उसका अनुभव किया होगा। जब व्यक्ति गुस्सा होता है, जब गुस्सा होता है, थोड़ा गुस्सा होता है तो फिर वो बोलता है थोड़ा सा, बोल भी रहा है, दिमाग भी चल रहा है। अब वो थोड़ा और गुस्सा होता है, फिर और गुस्सा होता है। अब मान लीजिए गुस्से की प्रकाष्ठा पर जब पहुंच जाता है तो आपने देखा है कि उसको कुछ सूझता नहीं है उस वक्त। आपने देखा वो शब्द बोलना भी भूल जाता है, देखी होगी आपने बात ये कई बार, वो शब्द भी भूल जाएगा। यानी थोड़ी देर के लिए एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें केवल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, केवल क्रोध की ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है। वो बोल भी नहीं रहा है लेकिन उसके नेत्रों से नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, उसके स्वरूप से नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अब इसको आप पॉजिटिव में लीजिए, सकाश वो स्थिति है जिसमें केवल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज बीइंग फेल्ट without help of many conscious thoughts.
कॉन्शियस थॉट की आवश्यकता नहीं रहती उसमें, बट ये प्रकाष्ठा की बात है। तो परम धाम में जब हमें शुरुआत में टिकते हैं तो हम सोचते हैं मैं बाबा के नजदीक बैठी हूँ, आम कमेंट्रियां ये रहती हैं, और ये गलत नहीं है, क्योंकि शुरुआती स्टेज में या बीच की स्टेज में आपको टिकाने के लिए संकल्पों की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन जब आप फाइनल स्टेज में पहुंच जाएंगे तो फिर आपको केवल स्वरूप दिखाई देगा, स्वरूप में टिकेंगे, स्वरूप का आनंद होगा। चलिए 2 मिनट के लिए बैठेंगे निराकारी स्थिति में। एक बार याद करा दें, इसमें टिकने के लिए पहले सत्य और असत्य का ज्ञान बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और वो ज्ञान एक लाइन से भी कम में समा जाना चाहिए कि नीचे की धरती असार है, बस नीचे की तरफ ध्यान जाना बंद। अगर आपका ज्ञान इसमें टिक गया है, नीचे असार है, और विशेषकर जब आप निराकारी बन रहे हैं तो नीचे की हर चीज असार है, हर बात असार है। परम धाम ही मेरा संसार है, मेरा मीठा घर, बस टिक जाओ। थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और बार बार इसका सभी प्रैक्टिस करें। कुछ डाउट्स क्लियर हुए, हाथ उठा के बताएंगे, कुछ बातें स्पष्ट हुई। इसके बाद अभ्यास की बात है, जितना ज्यादा अभ्यास उतना ही ज्यादा आभास। थैंक यू राकेश भाई जी। थैंक यू भाई।